जादुई गॉडजिला रोबोट भेड़िया लड़ाई। हरीश एक इंजीनियर था। वो अपने देश की आर्मी की पावर बढ़ाने के लिए एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता था कि जिससे देश की ताकत बढ़ जाए। इसलिए हरीश दिन रात अपनी लैब में मेहनत कर रहा था। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका रोबोट बनकर तैयार हो जाता है। यस, मैंने कर दिखाया। अब मैं इस रोबोट को लेकर आर्मी चीफ के पास ले जाता हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरे इस रोबोट को अपनी आर्मी में जरूर शामिल करेंगे। इस तरह हरीश खुशी से रोबोट लेकर आर्मी ऑफिस जाता है। वहां के चीफ ऑफिसर तारिश से मिलकर वो कहता है, सर, मैंने देश की ताकत बढ़ाने के लिए ये रोबोट बनाया है। आप इस रोबोट से देश की सेवा कर सकते हो। क्या कहा? इस रोबोट से? अरे पर इस रोबोट में ऐसी क्या खास बात है? सर, दुश्मनों से बिना डरे ये लड़ सकता है। इस पर ना ही गोलियों का असर होगा और ना ही किसी बॉम्ब का। और हाँ, इस रोबोट में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो पहले से ही दुश्मनों की खबर हम सब तक पहुंचा सकता है। ठीक है, आज इस रोबोट को हमारे पास रखो। हम इसका टेस्ट लेंगे, तब पता चलेगा कि ये कितना काम का है। तब हरीश सारी बात समझाकर वो रोबोट आर्मी ऑफिस में ही छोड़कर चला जाता है। हरीश के जाते ही तारिश सोचता है, ये लो, अब हमारी जगह क्या ये रोबोट लेगा? हम अपना खून बहाकर देश की सेवा करते हैं, फिर इस रोबोट के आने से हमारे बलिदान का क्या महत्व होगा? नहीं नहीं, मैं तो ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। तब तारिश एक दिन हरीश के रोबोट को अपने ऑफिस ले जाता है। तारिश के गलत कमांड की वजह से वो रोबोट ठीक से काम नहीं करता और वो ऑफिस में तोड़फोड़ मचाने लगता है। तभी वहां हरीश पहुंचता है। उसे देखकर तारिश कहता है, अरे हरीश, ये कैसा रोबोट है तुम्हारा? ऑफिस का देखो इसने क्या हाल करके रखा है। सोचो, ऑफिस में ये हाल है तो बॉर्डर पे ये क्या करेगा? हमें तुम्हारे इस रोबोट की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारा रोबोट बेकार है, बेकार। ले जाओ इसे यहाँ से। तारिश सबके सामने हरीश का अपमान करता है और उसका मजाक उड़ाता है। हरीश बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तारिश था जो सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता। तब हरीश ना चाहते हुए भी अपने रोबोट को लेकर वापस अपनी लैब में आ जाता है। हरीश अपना अपमान भूल नहीं पाता और उसे बहुत गुस्सा आता है। मैंने सालों मेहनत करके इस रोबोट को बनाया ताकि मेरे देश की मैं सेवा कर सकूं, पर इन सब को तो मेरे मेहनत की कोई परवाह ही नहीं है। अब मैं भी किसी की कोई परवाह नहीं करूंगा। इन आर्मी वालों को तो अच्छा सबक सिखाऊंगा मैं। इस तरह हरीश बदले की आग में जलने लगता है। वो एक भयानक रोबोट बनाने में जुट जाता है। तभी एक दिन की बात है, जंगल से एक भेड़िया गांव में घुस आता है। वो भेड़िया बड़ा ही खतरनाक था। कुछ गांव वालों को वो घायल कर देता है तो जानवरों को खा जाता है। भेड़िया इस तरह तबाही मचाकर जंगल वापस चला जाता है। उस भेड़िए की वजह से गांव वाले बहुत डरे हुए थे। उनका डरा हुआ चेहरा देखकर हरीश सोचता है, मेरे पावरफुल रोबोट को अगर इस भेड़िए की हैवानियत मिल जाए ना, तो बड़ा मजा आ जाएगा। कमाल ही हो जाएगा। फिर तो आर्मी वाले भी मेरे रोबोट को रोक नहीं पाएंगे। इस तरह हरीश एक भयानक प्लान बनाता है। प्लान के हिसाब से वो एक भेड़िया रोबोट बनाता है, जिसमें वो उसी भेड़िए को पकड़कर उस भेड़िए का दिमाग और दिल लगा देता है, ताकि वो रोबोट बिल्कुल एक भेड़िए के जैसे तबाही मचाए और उसी के जैसा सोचे। तब कुछ ही दिनों में हरीश का वो भेड़िया रोबोट रेडी हो जाता है। हरीश उसे एक्टिव करके तबाही करने शहर छोड़ देता है। आर्मी वालों, आप कैसे शहर को बचाओगे? मेरे रोबोट को नकारा था ना तुम लोगों ने, अब भुगतो इसकी सजा। वो भेड़िया रोबोट शहर में घुसकर तबाही मचाने लगता है। भेड़िया रोबोट का गुस्सा आसमान चीरते हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तोड़ फोड़ रहा था। रोबोट भेड़िए को देखकर तो लोग डर के मारे इधर से उधर भागने लगते हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। वो भेड़िया शहर को तबाह कर रहा था कि तभी वहां आर्मी रोबोट भेड़िए पर काबू पाने आ जाती है। तब तारिश अपने फोर्स से कहता है, अरे अपनी जान की बाजी लगाकर इस रोबोट भेड़िए को मार गिराओ। अगर आज ये हमारे हाथ से बच गया तो अनर्थ हो जाएगा।
आर्मी वाले रोबोट भेड़िए पर गोलियां बरसाने लगते हैं, उस पर हेलीकॉप्टर से बम फेंकते हैं, पर इन सब का कोई भी असर उस रोबोट भेड़िए पर नहीं होता। उल्टा रोबोट भेड़िया आर्मी फोर्स के हेलीकॉप्टर और उनकी जीप पर हमला करता है। आर्मी फोर्स भी वहां से भाग जाती है। इधर हरीश ये सब देखकर बड़ा खुश हो जाता है। अब तो शहर को तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आर्मी ऑफिसर तारेश मेरे पास आएगा, मुझसे माफी मांगेगा और ये तबाही रोकने के लिए कहेगा, लेकिन मैं उसको रोकूंगा ही नहीं। उधर तारेश ऑफिस आकर सोचते रहता है, अरे इस रोबोट भेड़िए को किसने बनाया होगा? आखिर कौन है जो ऐसी दुश्मनी निभा रहा है? तारेश सोचने में डूब जाता है। तभी उसे अचानक हरीश की याद आती है। तारेश समझ जाता है कि ये सब हरीश का ही काम है। वो तुरंत हरीश से मिलने जाता है और ये तबाही रोकने के लिए कहता है। तब हरीश कहता है, क्यों तारेश, आ गया ना मेरी मदद मांगने? अब जब तक तुम मुझसे सबके सामने माफी मांगकर मेरे रोबोट को अपनी आर्मी में शामिल नहीं करते ना, तब तक ये तबाही ऐसे ही चलती रहेगी। तारेश वापस ऑफिस आकर इस बारे में सोचते रहता है। हरीश भी उधर अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तारेश को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोबोट भेड़िए की तबाही शुरू थी। तब शहर को बचाने के लिए तारेश हरीश की बात मानने की ठान लेता है। वो हरीश के पास जाने ही वाला था कि तभी वहां उसका दोस्त जितेन आता है और वो कहता है, अरे क्या करने जा रहे हो तारेश? उस हरीश की बात मत मानो, इससे उसकी हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। अरे पर इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास उस रोबोट भेड़िए को रोकने का। शहर को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम शायद भूल रहे हो, हमारा एक जादुई गॉडजिला प्रोग्राम भी वैसे का वैसा ही है। क्यों ना आज ही हम उसे एक्टिव करें? उस जादुई गॉडजिला के सामने ये रोबोट तो टिक ही नहीं पाएगा। अरे इतने सालों के बाद क्या वो जादुई गॉडजिला प्रोग्राम वर्क करेगा भी? लेकिन कोई बात नहीं, एक बार तो कोशिश करके ही देखते हैं। तारेश और जितेन मिलकर अपने पुराने जादुई गॉडजिला प्रोग्राम को एक्टिवेट करते हैं। तभी समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है और बड़ी लहरों के साथ समंदर से बाहर आता है जादुई गॉडजिला। तारेश और जितेन जादुई गॉडजिला को देखकर खुश हो जाते हैं। जादुई गॉडजिला और रोबोट भेड़िए का आमना सामना होता है और उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जादुई गॉडजिला को देखकर हरीश अपने लैब में मॉनिटर पर देखता रहता है। तब वो कहता है, ओह शिट, ये कहां से आ गया जादुई गॉडजिला? एक बार फिर से मैं नाकामयाब नहीं बनना चाहता, कैसे रोकूं इसे? हरीश अपने रोबोट भेड़िए की सारी पावर को एक्टिवेट करता है। गॉडजिला और रोबोट की लड़ाई तो देखने लायक थी। कुछ देर ये लड़ाई वैसे ही शुरू रहती है। कभी गॉडजिला गिरता तो कभी रोबोट भेड़िया गिरता। लेकिन एक समय पर जादुई गॉडजिला भेड़िया रोबोट को उठाकर उसे 2 टुकड़ों में फाड़ देता है और देखते ही देखते भेड़िया रोबोट एक ही पल में नष्ट हो जाता है। इस तरह से जादुई गॉडजिला के कारण हरीश का रोबोट भेड़िया ढेर हो जाता है और हरीश को उसके किए की सजा मिलती है। जादुई विशाल मकड़ी वर्सेस ट्रैक्टर रोबोट। एक बड़ी सी केमिकल फैक्ट्री में कुछ गैर कानूनी केमिकल्स बनाए जा रहे थे, जिसकी खबर पुलिस को लग गई और उन्होंने वो फैक्ट्री बंद करवा दी। तत्काल फैक्ट्री बंद करवाने की वजह से वहां पर रखा केमिकल और बाकी का सारा सामान जैसे का तैसा पड़ा रहा। उसे फेंकने की या उसे बर्बाद करने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। कई दिन फैक्ट्री बंद रहने की वजह से उसमें जाले लगना शुरू हो गए। चूहे और छोटे मोटे कीड़ों ने वहां पर अपना डेरा जमा लिया। एक दिन अचानक फैक्ट्री के बाहर खड़े वॉचमैन को अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। वो सुन के तो भौचक्का रह गया। अरे ये अंदर से आवाजें कैसे आ रही है? कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा? लेकिन मैं तो यहाँ कब से बाहर बैठा हूँ, शायद किसी और रास्ते से गया होगा वो। एक बार अंदर चलकर देखना चाहिए। बड़ी हिम्मत करके उसने फैक्ट्री का दरवाजा खोला और वो अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने दरवाजे के पास लगे स्विच बोर्ड को ऑन कर सारी लाइट शुरू कर दी। तब उसके सामने कुछ बड़ी सी बालों वाली चीज धप से आकर गिर गई और वो डर के मारे चिल्लाने लगा।
अरे बाप रे, भूत भूत, बचाओ बचाओ। अरे ये तो बड़ा सा मकड़ा है, पर इतना भयानक विशाल मकड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। अरे ये क्या, ये तो मेरी ही तरफ आ रहा है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए। दरअसल वो एक बहुत ही बड़ी हाथी के आकार की मकड़ी थी, जो लाइट ऑन होते ही हड़बड़ा कर उसी वॉचमैन के सामने नीचे गिर पड़ी। भागते भागते वॉचमैन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो देखता है कि पूरी फैक्ट्री उस मकड़ी के जालों से भर चुकी थी और ना जाने छोटे बड़े कई जानवर उसमें फंसकर उसका शिकार हो चुके थे। वो जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भाग निकला और खुला दरवाजा देखकर मकड़ी भी उसी के पीछे वहां से निकल पड़ी। अरे अभी सिक्योरिटी ऑफिसर को फोन करके पूरी जानकारी देता हूँ, और हो सके तो इस भयानक विशाल मकड़ी की फोटो खींचकर भी भेज देता हूँ, वरना किसी को मुझ पर यकीन नहीं होगा। वॉचमैन अपने ऑफिसर को पूरी जानकारी देता है और एक जगह छुपकर उस मकड़ी के कई फोटोज खींचकर अपने ऑफिसर को भेज देता है। साथ ही वो उसका एक वीडियो भी बना लेता है जिसमें वो मकड़ी साफ साफ दिखाई देती है, और साथ में वो देखता है कि उस मकड़ी के जालों से एक इंसान बेहोश होकर उसमें फंस जाता है। ये सब देख ऑफिसर कहता है, अरे ये क्या है, कहां से आ गया ये प्राणी? सच में अगर ये इसकी वीडियो नहीं भेजता तो मैं इस पर कभी यकीन नहीं करता। इसके आगे के दांत तो देखो, कितने नुकीले और शक्तिशाली मालूम पड़ते हैं। पर वॉचमैन ने कहा था कि यह मकड़ी फैक्ट्री के अंदर से आई है। वहां के कैमरा जांचने पड़ेंगे, शायद कुछ पता चले। जल्दी से ऑफिसर वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। एक छोटी सी मकड़ी उस अवैध केमिकल के बड़े टैंक में गिर गई थी और पूरे एक दिन बाद उसका रूप हाथी जितना बदलकर वो वहां से बाहर निकली थी। ये सब उस केमिकल के कारण ही हुआ था। ये सब देखकर ऑफिसर सोचता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई आम मकड़ी नहीं है। ये सब इस केमिकल की वजह से ही ज्यादा ताकत मिल रही है। इसका मुकाबला तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। इससे पहले कि ये मकड़ी शहर में तबाही फैला दे, मुझे ट्रैक्टर रोबोट की मदद लेनी पड़ेगी। ऑफिसर के कहने पर वो वॉचमैन उस मकड़ी पर छुपते छुपाते नजर जमाए हुए था। वो मकड़ी हर तरफ अपने जाल फैलाकर पूरे शहर में बर्बादी मचा रही थी। वॉचमैन के बताए हुए जगह पर ऑफिसर ने तुरंत रोबोट को भेज दिया। जादुई विशाल मकड़ी अपने जादुई जालों से एक इंसानों से भरी बस को कैद ही करने वाली थी कि तभी अचानक ट्रैक्टर रोबोट ने आकर उसे रोक लिया। ट्रैक्टर रोबोट को सामने देख मकड़ी ने अपना रुख उसकी ओर मोड़ लिया। अब वो ट्रैक्टर रोबोट पर जाल फेंकने लगी, पर एक भी जाला ट्रैक्टर रोबोट के शरीर पर टिक ही नहीं रहा था। वो तो अपने आप मक्खन की तरह फिसल कर नीचे गिरने लगे, जिसे देख मकड़ी और बौखला गई और गुस्से में आकर उसने ट्रैक्टर रोबोट पर सीधा हमला कर दिया। ये सब देख वॉचमैन चिल्लाकर कहने लगा, अरे बाप रे, अब इसके भयानक दांतों का सामना क्या ये ट्रैक्टर रोबोट कर पाएगा? देखा नहीं कैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों को आसानी से काट कर रख दिया इसकी दांतों ने। वॉचमैन को जादुई विशाल मकड़ी के ताकत का अंदाजा हो चुका था, पर वो ट्रैक्टर रोबोट की ताकत से वाकिफ नहीं था। इसलिए वो ट्रैक्टर रोबोट के लिए थोड़ा चिंतित हो उठा, पर उसकी ये चिंता बेबुनियाद निकली। रोबोट ने ही बड़े आसानी से और चालाकी से जादुई विशाल मकड़ी के अनगिनत टुकड़े कर दिए और वो अपनी लेजर गन से उन्हें जलाकर राख भी कर देता है। मकड़ी के खत्म होते ही उस खतरनाक केमिकल को भी जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह फेंकने का काम किया गया। ऐसी जगह जहां पर कोई भी छोटा मोटा कीड़ा, जानवर या इंसान के नामो निशान ना हो।